एक घना जंगल था जहां हर किस्म के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक बड़ा हाथी, जिसका नाम राजू था, अपनी ताकत और शान और शौकत की वजह से मशहूर था। वो जब भी चलता जमीन हिलती महसूस होती। इसी जंगल में कीड़ियों का एक ग्रुप भी रहता था, जिनकी सरदार एक होशियार कीड़ी नानो थी। राजू और नानो की पहली मुलाकात इस वक्त हुई जब हाथी तालाब के किनारे पानी पी रहा था और नानो अपने ग्रुप के साथ पानी लेने आई। हाथी ने बेध्यानी में अपना पांव पानी के करीब रखा, जिससे कई कीड़ियां पानी में गिर गईं और जोर जोर से रोने लगी। नानो को यह बात बहुत नागवार गुजरी और उसने राजू से कहा, तुम्हें अपनी ताकत का गुरूर है, लेकिन ये गुरूर हमेशा नहीं चलता। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम छोटी सी कीड़ी मेरे लिए क्या कर सकती हो। ये बात नानो को चीलिंग महसूस हुई और उसने हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली सुबह जब हाथी गहरी नींद में था, नानो ने अपने ग्रुप के साथ हाथी के कान में दाखिल होकर उसे खूब तंग किया। हाथी बेचैन होकर उठा और जंगल में इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन नानो और उसके साथियों ने उसे नहीं छोड़ा। आखिरकार हाथी ने माफी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ दिनों बाद जंगल में शदीद खशक साली पड़ गई और खाने पीने की कमी होने लगी। पानी के तालाब खश्क होने लगे और जानवर प्यास से तड़पने लगे। नानो और उसका ग्रुप साथी भी परेशान थे। तब राजू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जमीन खोदी और एक नया पानी का चश्मा निकाला। नानो और बाकी जानवरों ने राजू की मदद की खूब तारीफ की। नानो ने कहा, राजू, आज तुमने साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ तब अच्छी है जब उसे दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस वाकये के बाद हाथी और नन्ही कीड़ी की दोस्ती मजबूत हो गई। वो एक दूसरे की मदद करते और जंगल के बाकी जानवरों के लिए मिसाल बन गए। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि दुश्मनी की जगह दोस्ती ज्यादा फायदेमंद है और ताकत का सही इस्तेमाल ही हकीकी अजमत है।